अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सना है। जी, मैंने अपने बच्चे का इंट्रैक्शन करवाया था जनवरी में एक राउंड स्कूल में, नेमली कश्मीर हार्वर्ड, जहाँ पे वहाँ पे उन्होंने इंट्रैक्शन लिया हमारे बच्चे का। तो उन्होंने काफ़ी लिंगर किया मार्च तक। हमने बोला गया था कि मार्च में आपको कॉल आएगा, हमने बोला जी चलिए ठीक है, लेकिन हमें कोई कॉल आया नहीं। फिर हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में हम पीआरओ से बात करते हैं, पीआरओ हमें कहीं और भेजता है, किसी बिल्डिंग में हारिस साहब है वहाँ पे, उनसे बात करने के लिए। मैं उनसे बात करती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ एडमिशन के रिगार्डिंग। वो मुझे बोल रहे हैं आपको जी 85,000 भरने हैं इसमें एडमिशन, और फीस ऐसे है ये भरना है। मैंने उनको डिनाई नहीं किया था 85 देने के लिए, मैंने उनको बोला था इंस्टॉलमेंट्स। तो उन्होंने बोला नहीं जी हमारा वन टाइम है, आपको 12th क्लास तक 85,000 एनुअल देना है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनको बताया अगर मेरे को आपके इंस्टीट्यूट के साथ कोई बराबरी नहीं आई 2 साल तक, क्या आप मुझे आगे ये वापस रिफंड करेंगे? उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला फिर तो ये एडमिशन है, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि एडमिशन कहीं है नहीं, कोई एनुअल चार्ज नहीं है, तो आप कैसे ले रहे हैं? बोला नहीं मैम हमारा ये क्राइटेरिया ही है, ऐसा ही है, तो आपको करना है। मैंने बोला ठीक है, आप मुझे बोलिए मेरी बेटी क्वालिफाइड है कि नहीं। उनने फ़ोन नीचे किया, उन्होंने बोला मैम जब तक मुझे ये आपकी बेटी क्वालिफाइड नहीं है, लिस्ट में नहीं है, तब तक मैं आपको कैसे बोलूँगा कि आप एडमिशन भरिए। फिर मैं उठ के चली गई। मैंने डिनाई नहीं किया था, मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने डिनाई नहीं किया था उनको पैसे देने से। मैंने उनको बोला था मैं ईयरली, कुछ वजूहात ऐसे थे जिस वजह से मैंने उनको बोला कि मैं ईयरली पे करूँगी। तो मुझे किसी बंदे ने बोला आप चेयरमैन से खुद मिलिए। तो बीच में 1-2 दिन हो के मैं चेयरमैन से मिलने गई, नेमली तारिक बख्तू साहब से मैं मिलने गई। तारिक बख्तू साहब का मैं वेट करते करते 2.5 घंटे बाद में उन्होंने मुझे रखा, मैं वहाँ पे वेट कर रही थी। 2.5 घंटे के बाद सर जब कोई मिलने किसी से जाता है वो कहाँ पे मिलता है? ऑफिस में मिलता है ना। वो मुझे बिल्कुल दरवाजे पे बोलते क्या दलील छे? बस मैंने कहें दलील छे तु 85,000 रुपीज़ एडमिशन फीस रटा बह हेक दिख क्या तथ क्या सर्कमटेंसेस मे हस्बैंड बेमार बह भरो ईयरली बे गवर्नमेंट रूल्सन खिलाफ। उनके पास वहाँ पे कोई और लड़का था नेमली सालिक, दुमना सालिक इमन है डिटेल। तो उसने मुझसे डिटेल ली 5 बजे के करीब। दूसरे दिन 21 मार्च था, यानी कि नवरोज़ की छुट्टी थी। उस दिन मुझे मैसेज आ रही है योर वार्ड इन वेटिंग लिस्ट। ये कैसा इनजस्टिस है? मंडे को मुझे बोला गया पैसे भरिए, आपको बच्चा क्वालिफाइड है, 85,000 भरिए तो बच्चा क्वालिफाई है, और बुक्स यहाँ बुकलेस है, वो गवर्नमेंट के हिसाब से बुक्स चलेंगी। मैंने बोला वो गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा है, तो ये क्यों नहीं एडमिशन क्यों नहीं गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा है? नहीं मैम हमारा रूल है। मैंने बोला चलिए ठीक है, लेकिन मैं वही बार बार कहना चाहती हूँ हमारे साथ इनजस्टिस क्यों हो रहा है? अगर एडमिनिस्ट्रेशन बात कर रही है आगे, मैं शुक्रगुजार हूँ कश्मीर सेवा संघ की, जिनके पास मैं आई अपनी फरियाद लेके कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इन्होंने मेरी बात आगे पहुँचाई। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो फ्रेंड नहीं करते, लेकिन मैं हूँ, मैंने फ्रेंड किया, मेरे बच्चे के साथ इनजस्टिस हुआ, मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ इनजस्टिस हो। और जब कल ये बात उठी मीडिया में, जब कश्मीर सेवा संघ ने खींचा इस बात को, इस एडमिशन रिलेटेड, सुबह से मुझे कश्मीर हार्वर्ड वाले फ़ोन कर रहे हैं आप इधर आइए, ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपके बच्चे का एडमिशन पहले से ही क्वालिफाइड है, ये एडमिशन हम दे रहे हैं, आप आइए आप आइए। पता नहीं अननोन नंबर से मुझे कॉल कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन मुझे फ़ोन कर रहा है, आप आइए। लेकिन अब तो मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया। मैं बाकी पेरेंट्स से अपील करना चाहती हूँ कि वो फ्रेंड करे। मैंने इनको फ़ोन किया 21 के बाद 22 को मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने इनको बोला हाँ ये जो सालिक साहब है उनके पास मेरी मैसेज छोड़िए, उन्होंने बोला था फ़ोन करने के लिए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे क्या किया मेरे साथ, उन्होंने मेरा फ़ोन ब्लैक लिस्ट कर दिया। उन्होंने मेरा फ़ोन फिर नहीं उठाया। फिर दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया, फिर उन्होंने 10 मिनट कम 12 मेरा फ़ोन उठाया, बोला हम आपकी बात आगे तक करेंगे। लेकिन 2 बजे मैंने बोला 2 बजे फ़ोन कीजिएगा, मैंने 2 बजे फ़ोन किया, बोला मैम हमारे एंड पे आपका बच्चा वेटिंग में है। मैंने बोला ठीक है, अगर मेरा बच्चा वेटिंग में है तो मुझे मंडे को क्यों बोला पैसे भरिए? अब आपका बच्चा क्वालिफाइड है, पहले ही बोलना था ना बच्चे वेटिंग मज क्वालिफाई क्वालिफाई कर एडमिशन रिलेटेड क्यों इंक्वायरी है। मैं वेट करती, इतना मसला तो बनता ही नहीं ना। मेरे पास रिकॉर्डिंग है जो मैंने पीआरओ को फ़ोन किया उस टाइम, उसको मैंने ये बताया, तब क्यों आप लोगों ने फिर मेरे से झूठ बोला कि आपका बच्चा क्वालिफाई है और पैसे भरिए? वो कह रहे आपने पहले क्यों नहीं ऐसा बोला? मैं आपको वो भी सुनाऊंगी। सुबह मुझे फ़ोन आ रहा है जी ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप आइए, आपका कंफर्म एडमिशन है। हाउ कैन इट पॉसिबल? एक ही रात में कैसे पॉसिबल हो गया?
एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर कल जब हमने देखा कि न्यूज़ आई है कि कोई फ़ीस ना ले, क्योंकि मैं शुक्रगुज़ार बार-बार ये कहना चाहती हूँ कि कश्मीर सेवा संघ का, जिन्होंने ये बात आगे पहुँचाई। चलो शुक्र है एडमिनिस्ट्रेशन बात सुनने के लिए तैयार है। मैं बाकी पेरेंट्स से भी अपील करती हूँ कि वो आगे आए, इसके मुताबिक बात कीजिए।